ये भक्तजनों, भक्ति स्टेटस में आपका स्वागत है। आज 24 फरवरी को सोमवार की व्रत विधि के बारे में वर्णन करते हैं। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि सावन के महीने में सोमवार का व्रत किया जाए तो अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे तो यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत रखने से स्त्रियों को पति, पुत्र व सुख मिलता है। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है। सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान एवं पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुर्सा पर बैठें। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। उस पर तांबे पर खुदा सोमवार यंत्र या भगवान की शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजन के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें एवं दिन में एक ही समय भोजन करें। सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख एवं ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता। पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव एवं शिव जी की पूजा करता और व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपया करके इसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि कोई भी दुख है तो आप उसे दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे, क्यों मनुष्य आपकी भक्ति एवं सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस प्रकार कहने से शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई भी पुत्र नहीं है। इसी कारण दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर न तो खुशी हुई न ही कोई दुख हुआ। पहले शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद नहीं बताया। यह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया, बालक की माता ने साहूकार से उसे शादी के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ और विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सारा धन देकर कहा, रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या की शादी थी। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देकर कन्या के माता पिता शादी में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इस कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया, क्यों नहीं इस लड़के से शादी का कार्य पूर्ण करा लिया जाए।
यह विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। शादी का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी को पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, मेरा पति नहीं है। मेरी शादी जिसके साथ हुई वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सुना तो उसने भी अपनी कन्या को शादी से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञदान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के ने मामा यज्ञ का आयोजन करवा रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह तो मर गया है तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ का कार्य पूर्ण कर लूं, फिर कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी देखते ही लड़के को पहचान गई। पार्वती ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती अपने शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। दोनों यज्ञ कर रहे थे। उस लड़के के ससुर यानी वहाँ राजा ने उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की की शादी लड़के के साथ विदा कर दिया। साथ में बहुत सारा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वह अपने शहर में आया, लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना देता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ से आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को उसके पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि उनका लड़का जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया तो उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दासियों के सहित अपने घर आ गया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, तो उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक ही करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया है, ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि का सत्कार्य करने से फल मिलता है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
कमेंट करके बताना कि ये कथा आपको कैसी लगी और लाइक करना।